A very good morning, good afternoon, good evening, dear company secretaryship students. So welcome to CSET course and आपके इंस्टीट्यूट ने 27 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन रखा है फॉर नवंबर एग्जाम जो नवंबर 21 को शुरू हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपकी इंस्टीट्यूट आपको 25 डेज में एग्जाम देने के लिए बोल रही है। मतलब कि आपकी इंस्टीट्यूट आपको बता रही है कि 25 डेज में 30 डेज क्या 25 डेज में आप CSET की पढ़ाई पूरी कर सकते हो और आपको पास कर दिया जाएगा। CSET का आज तक एक ही पेपर हुआ है, वो पेपर में 77% पास रिजल्ट था जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में पढ़ा है। ओके, तो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया है 77% पास रिजल्ट। अब काफी सारे लोग अलग अलग परसेंटेजेस बोल रहे हैं, बट जहां तक मुझे पता है 77% बच्चे पास हुए। बहुत बच्चों ने क्लास नहीं लगाया था, बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाए बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, बट 77% पास हो गए। मतलब कि आप लोग जो सारे वीडियो देख रहे हो आप 99% पास हो जाओगे, मैं पक्का से आपको बताता हूं विद दिस गाइडेंस। एंड अगर आपने हमारे लेक्चर्स ले लिए एट अ वेरी कंसेशनल रेट, हम लेक्चर्स आपको दे देंगे। अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स दे दिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप पास हो जाओगे। अगर नहीं पास हुए, जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर्स ले रहा है फ्रॉम टुडे नहीं पास हुए, आई विल गिव यू 100% रिफंड। वीडियो पे ओपनली मैं आपको बता रहा हूं। सो CSET इतना आसान है, आराम से आप पढ़ के टैक्टफुली पढ़ के आप पास हो सकते हो। लेट अस प्रोसीड विद टुडेज एजेंडा। आज मैं 5 चीजों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो पास करने के लिए क्या मेरा मेंटालिटी होना चाहिए, क्या रूल्स को मैंने फॉलो करना चाहिए CA, CS और CA में पास करने के लिए। नंबर 2, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पढ़ाई करना है एंड क्या शेड्यूल आपको बनाना है टू पास CSET इन 30 डेज। टेस्ट सीरीज हमारी होने वाली है 5 नवंबर से। तो 5 नवंबर की जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा और हमारे कुछ नए रिवीजन नोट्स है। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, आप टेस्ट सीरीज फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज आप फ्री में कैसे ज्वाइन करोगे, आप CS एग्जीक्यूटिव के लिए हमारे साथ एनरोल कर सकते हो और पूरा टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगा विद न्यू रिवीजन नोट्स, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देन एवरीवन, एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स कैसे मुझे हर दिन कांटेक्ट करेंगे टू अपडेट मी अबाउट द स्टडी शेड्यूल जो मैं आज आपको बना के दे रहा हूं। एंड एट द एंड फ्री वीडियो लेक्चर और मेंटोरशिप आप एडी सिंह के कैसे ले सकते हो। नाउ नॉट ऑल वीडियो लेक्चर्स आर फ्री, सम आर फ्री, बट सम लेक्चर एंड सम नोट्स हम आपको फ्री में दे देंगे। तो वो फैसिलिटी कैसे अवेल करनी है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज तक मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया उनके लिए। तो स्टूडेंट्स आज ये 5 चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हाउ टू पास CA, CS, CMA कोर्स। व्हाट शुड आई डू एट द 11th आवर एट द लास्ट मिनट टू पास एन एग्जामिनेशन लाइक CA, CS और CMA। तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, दीज आर पर्ल्स ऑफ विजडम। उसकी एक छोटी सी समरी, उसकी एक छोटी सी जिस्ट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जिससे मैं पास हुआ हूं और जो मैं बिलीव करता हूं आपको पास करने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, बी अ फाइटर। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। किसी के घर में कोविड हो गया है, किसी के फादर की जॉब चली गई है, किसी के मदर फादर का झगड़ा हो रहा है, किसी के घर पे जॉइंट फैमिली है और सब लोग एक रूम में हैं एंड मुझे चीजें याद नहीं रहती एंड आई हैव नेवर अमाउंटेड टू एनीथिंग इन माय लाइफ, और मुझे मेडिकल इशू हो रहा है, मुझे यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। हम सबको कोई ना तो कोई डिफिकल्टी होती है और एक नहीं मल्टीपल डिफिकल्टीज होती है, हम सबको, ऑल ऑफ अस, एंड वी जस्ट हैव टू फाइट आवर वे थ्रू इट। यू कैन नॉट गिव अप, अदरवाइज यू विल नेवर अमाउंट टू एनीथिंग इन लाइफ। तो 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं टाइप ए, जो कोई भी एडवर्सिटी हो, कोई भी तरीके की तकलीफ हो, अपना लेवल बेस्ट ट्राई करते हैं। टाइप ए इज नॉट दैट पर्सन हु ऑलवेज क्लियर्स। टाइप ए इज द पर्सन हु ऑलवेज works hard, works smart, never gives up, and they come through. If you never quit CSES CMA course, you will pass. One day or the other you pass. Type B are the students who are always on Instagram, flaunting selfies, just doing time pass the entire time. भाड़ में गया, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बीच में से ही कोर्स को छोड़ देते हैं। उनको लगता है लाइफ इज अ फेरी टेल एंड ऑलवेज दे आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स एंड वो अपने पेरेंट्स से पैसा लेंगे। उनको लाइफ में कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाई है,
थोड़ा सा हार्ड वर्क है उससे वो दूर भागते हैं. डोंट बी टाइप बी टाइप ए. ओके, सो फाइट योर वे थ्रू इट. सब लोग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं, हमेशा जाते हैं. सबको अपने अपने घर में प्रॉब्लम्स होती है, अपने अपने मेंटल डीमंस होते हैं, सबको अपनी बॉडी में कोई फिजिकल तकलीफ, कोई बीमारी होती है. फाइट योर वे थ्रू इट, नेवर गिव अप. नंबर 2 स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, टाइम इज ऑलवेज इनफ. हम लोग क्या करते हैं कि अरे यार अभी तो एग्जाम को 30 डेज है, 30 डेज में सिलेबस कैसे होगा, 7 डेज के पहले अरे यार 7 डेज यार, काश 2 दिन मिल जाते, बस 2 दिन. एग्जाम से 1 दिन पहले ओ माय गॉड काश 3 घंटे मिल जाए, काश 6 घंटे और मिल जाए. अरे यार टाइम कभी एनफ ही नहीं होता. ऐसा नहीं है. यू हैव टू मेक ड्यू इन द गिवन टाइम. जितना टाइम है आपके पास उसमें आपको पढ़ के आपको पास हो जाना है. देयर हैव बीन एग्जाम्स जिसमें मैंने एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ा है, हाँ फेल भी हुआ और हाँ पास भी मैं वैसे हुआ हूं. देयर हैव बीन एग्जाम्स जहां पे मैं फुल टाइम ऑफिस जा रहा था, मैं ऑफिस सीए के फर्म में जा रहा था, साथ में पार्ट टाइम टीचिंग करता था, रात को 10 बजे घर आता था, और उसके बीच में मैंने सीएमए और सीए के एग्जाम्स दिए. सीएमए के एग्जाम के लिए 5 दिन ऑफिस से छुट्टी लिया, 5 days. You have 30 days right now to study. Imagine going to office every day and getting only 5 days of leave for your exam and then passing in the first attempt. All right. So time is always enough. In the given time, make due. खत्म करके लो पढ़ाई. जितना हो रहा है, जैसे हो रहा है, खत्म करके लो. और हाँ, पढ़ाई कैसे करना है इन गिवन टाइम. मान लो मैंने आपके सर पे बंदूक रखी, मान लो, और मैंने आपको बोला यू हैव टू कंप्लीट स्टडिंग कंपनी एक्ट 2013, लेट अस से ऑफ फाउंडेशन लेवल, सीए फाउंडेशन, सीए सीईटी, और मैंने सर पे बंदूक रखी. तो आपको ऐसा लगता था कि यार ये कंपनी एक्ट तो 3 दिन या 4 दिन मुझे लगेंगे, बट अगर मैंने बंदूक रखी तो आप 2 घंटे में इसको पढ़ के खत्म करोगे. कैसे करोगे आप? यू विल फर्स्ट स्टडी ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लाइक सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन कोर्ट केस. आप आगे फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ोगे, व्हाट इज मेमोरेंडम, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ोगे. जो बाकी के सारे पॉइंट्स हैं आप उसको क्विकली ब्रीफली एक बार रीड कर दोगे और 2 घंटे में आप छोड़ दोगे. राइट. 100% सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, 100% सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू फोकस ऑन ओनली इंपॉर्टेंट एरियाज फर्स्ट एंड देन रिमेनिंग टाइम पे आपको बाकी की पढ़ाई करनी है. एक कॉमन कंप्लेंट स्टूडेंट्स करते हैं कि अरे सर पढ़ाई का मन नहीं लगता और पढ़ाई नहीं हो रही है और कुछ याद नहीं रह रहा है. मन नहीं लगता तो किसी का भी मन नहीं लगता हार्डवर्क में, मेरा भी नहीं लगता. I am one of the most laziest person that you are ever going to encounter. The only thing is that I keep on going. I am lazy but I keep on going. Okay? So आपको क्या करना है? पढ़ाई से बोर हो रहा है, ठीक है, आधा घंटा पढ़ाई किया, नो प्रॉब्लम, टेक अ ब्रेक. Take a break of 10 minutes, take a break of 15 minutes. Sit back again for half hour. वापस से ब्रेक लो 10 मिनट, वापस से आधा घंटा बैठो, वापस से ब्रेक लो, वापस से आधा घंटा बैठो. धीरे धीरे टाइम इंप्रूव होगा, धीरे धीरे फोकस इंप्रूव होगा. कभी कभी आप 1 hour बैठोगे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा. धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट आएगी. बट अगर आप आधा घंटा भी बैठे तो एटलीस्ट आपने कुछ तो किया. आपने आधा घंटा की सेशंस अगर दिन में 10 सेशंस कर ली तो आपने 5 घंटा पढ़ाई कर लिया. बेटर देन नॉट स्टडिंग एनीथिंग एट ऑल, बेटर देन स्टडिंग फॉर 1 hour. राइट. सो कीप ऑन गोइंग, टेक रेस्ट, उसके बाद में फिर से शुरू करो. हम सबको ऐसा होता है, मुझे भी काम में ऐसा होता है, मुझे भी लेक्चर्स लेते टाइम बहुत थकान होती है, फिर मैं ब्रेक लेता हूँ, वापस से शुरू करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, वापस से शुरू करता हूँ. तो स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप गोइंग. और हाँ, याद नहीं आ रहा तो यू हैव टू मेक नोट्स. आपको लिख के लेना पड़ेगा, तो फिर ही आप उसको रिवाइज कर सकते हो बार बार जितनी बार आप भूलोगे. ट्राई टू वेक अप एट अ रीजनेबल आवर. रीजनेबल आवर मीन्स मॉर्निंग को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठो. डोंट वेक अप एट 11 AM. देखो 7 बजे भी उठे ना तो आप पूरी मॉर्निंग को यूटिलाइज कर सकते हो. गो टू बेड अर्ली. रात को 2 बजे 3 बजे सोगे तो बहुत प्रोडक्टिविटी नहीं होगी. हाँ, 1-2 बजे तक पढ़ाई होती है, ठीक, आई एग्री, आप 1-2 बजे तक पढ़ाई करो, बट देन यू शुड गेट अप इन द मॉर्निंग एट 7. ऑलराइट. 6 hours ऑफ स्लीप इज मोर देन इनफ राइट नाउ, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्लीप इन द आफ्टरनून ऑल्सो. दोपहर को भी मैं सोने के लिए आपको एनकरेज करूंगा. दोपहर को आप 1-2 घंटा सो सकते हो, उससे आप वापस से रिजुवेनेट होते हो, एनर्जी मिलती है और आपका एक नया टाइम पॉकेट आपके पास आता है. देखो टाइम पॉकेट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ. मॉर्निंग इफ यू गेट अप एट 7 एंड यू आर एबल टू स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग 7 to 10, तो 7 से 10 तक पढ़ लो, ये आपका एक पॉकेट हो गया. देन यू कैन हैव अ नाइस ब्रेकफास्ट, यू कैन टेक अ ब्रेक. आप थोड़ा, अगर आपने स्नान नहीं किया तो यू कैन टेक अ बाथ एट दैट टाइम, तो आप एक अच्छा ब्रेक ले लो 10 to 11.
11 to 1 वापस से 2 घंटे का पॉकेट है, पढ़ाई कर लो, फिर लंच खा लो, थोड़ा टीवी देख लो, एंड देन वापस से आप दोपहर को बैठो पढ़ने के लिए, सोने से पहले अगर हो सकता है, अदरवाइज यू स्लीप. After you get up from sleeping, let us say 3 p.m. or 3:30 you get up, you get again 2.5 hours. In the evening, take half-hour break, watch some TV. I don't know what you like to watch. You like to watch some YouTube funny clips. You watch it on mobile. Have some tea, coffee. Again set for studies. Again dinner का break लो. वापस से TV देखो. वापस से पढ़ाई के लिए बैठो. तो वो जो pockets होते हैं ना, वो आप create करो. और ये जो कुछ घंटे के pockets से इसमें अच्छे से आप पढ़ाई करो. वो particular subject का target आप खत्म करो. स्टूडेंट्स, एक एक दो दो घंटे में भी पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है. यू हैव टू मेक दैट टारगेट एंड गेट इट डन विद इन दैट टाइम. ऑलराइट, सो पावर नैप इन द आफ्टरनून आर गुड, ये मैंने आपको बता दिया. स्टूडेंट्स, डू द बेस्ट इन द गिवन रिसोर्स एंड द गिवन टाइम दैट यू हैव. मेरे घर पे सबको कोविड हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं. आप हॉस्पिटल में थे, आपके पास टाइम नहीं है, चलो 30 दिन नहीं मिले, 10 दिन मिले एग्जाम के पहले, 10 दिन में पढ़ाई कर लो. ऑलराइट. सर मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो मेरा एक सेपरेट रूम नहीं है, वी ऑल स्टे इन वन रूम अपार्टमेंट. कोई बात नहीं, तो वन रूम अपार्टमेंट में कॉर्नर में बैठ के पढ़ाई कर लो. अगर वहां पे टेरेस गैलरी है तो वहां पे पढ़ाई कर लो. राइट, आपके पास जो रिसोर्स है उसमें काम चला के लो, उसमें आप पढ़ाई करके लो. बाकी बच्चों के पास तो रेफरेंस बुक खरीदने के लिए पैसे, मेरे पास तो नहीं है, कोई बात नहीं, आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से पढ़ाई कर लो. यू आर गोइंग टू गेट 80+ विद मॉड्यूल आल्सो, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मॉड्यूल के आते हैं. सारा कंटेंट ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल किया हुआ है इंस्टीट्यूट में. राइट एवरीवन, तो जो रिसोर्स है उसमें काम चला के लो, रोना नहीं है. आज मेरे पास ये केबिन है तो भाई ठीक है, मैं केबिन में क्लास ले रहा हूं. अगर कल को मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं रेंट पे केबिन लूंगा, वहां क्लास लूंगा. केबिन नहीं होगा तो अपने घर के बेडरूम में क्लास ले लूंगा मैं. You have to make do. आपको काम चला के लेना है with the given resource that you have. All right? कोविड-19 था, उसमें ये जो मेरा कैमरा है ऑफिस में रह गया था, तो जो मेरा कंप्यूटर का कैमरा है, कंप्यूटर के कैमरा से मैंने काम चलाया. माइक नहीं था मेरे पास, तो बिना माइक के जोरों से चिल्ला के मैंने क्लासेस ली. तो यार काम चला के लेना पड़ेगा आपको. ये जो एक्सक्यूजेस आप देते हो अपने आप को कि अरे आई एम बेचारा, आई एम बेचारी, और मेरे पे कितना प्रेशर आ रहा है, और मेरे पे ये हो रहा है, और मेरे पे वो हो रहा है, तो एवरीवन इससे आप ही का लाइफ में लॉस होने वाला है. ओके, सो बकअप, पढ़ाई करो अच्छे से, जितना आपसे होता है आप उतना करो. आइडेंटिफाई गोल्डन एरियाज एंड फोकस ऑन देम. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो हर जगह पे गोल्डन एरिया होते हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अगर आप CS एग्जीक्यूटिव का सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर एक सब्जेक्ट है, उसमें वो लोगे, तो ओनली 7% ऑफ द पेजेस फॉर्म 25 मार्क्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, क्लोजर, वाइंडिंग अप एक्सेट्रा. तो सीए का मैथमेटिक्स ले लो, सीए फाउंडेशन का. सीए फाउंडेशन के मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है, जो इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं, यू कैन स्कोर 20/20. माय पॉइंट इज कि सारे करिकुलम में कोई तो टॉपिक्स, कोई तो एरिया बहुत इजी होता है जिसको पढ़ना काफी आसान होता है, वहां पे आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो बाय स्टडिंग फॉर वेरी लेस टाइम. यू आइडेंटिफाई दोज एरियाज. मैं अपनी तरफ से आपको गाइड करूंगा, बट इट इज योर ड्यूटी टू डाउनलोड लास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स एंड टू फाइंड इट आउट. वो एरिया को फाइंड आउट करो. मेरे को बहुत स्टूडेंट्स पिंग करते हैं. अब जब एग्जाम आएगा तो हंड्रेड्स में पिंग्स आएंगे कि सर ये सब्जेक्ट के मुझे इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दो, सर ये सब्जेक्ट का दो. अरे मेरे देने से क्या होता है, आई कैन बी रॉन्ग, मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है. क्या पता कि मैं आपको वो लिस्ट दूं, उसमें से आधे टॉपिक आपको पसंद ना आए, या आपने डिसाइड किया है कि वो नहीं पढ़ना, तो आप नहीं पढ़ के जाओगे. Why don't you download the exam papers? Why don't you see what has been asked in exam? Why don't you do your analysis? वो एग्जाम पेपर आप देखोगे ना, तो आपके मन में एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा कि हाँ यार ये टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन आया था, ये टॉपिक का ये क्वेश्चन 2 बार मैंने देखा है, तो ये टॉपिक मुझे छोड़ना नहीं है. उतना स्टूडेंट्स आप में सीरियसनेस होगा. ऑलराइट, बट यू हैव टू कवर 100% सिलेबस. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो मेरे पास 100 पेजेस की बुक है और उसमें 20 पेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो 20 पेजेस में बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, पहले पढ़ूंगा, ज्यादा टाइम दूंगा, उसके नोट्स बनाऊंगा. बाकी के जो 80 पेजेस है, आई कैन जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड, रीड इट, मे बी राइट द डेफिनेशन, मे बी राइट द इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, दैट्स इट. बट वो बाकी का भी एरिया पढ़ना है, बिकॉज अगर ये प्रोफेशनल कोर्स में CS, CMA कोर्सेज में अगर आप 100% नहीं पढ़ोगे, यू आर बाउंड टू फेल. सो डोंट डू दैट. ब्रेक ऑफ कर लो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से. तो आप जो स्पोर्ट्स खेलते हो, जो आप बाहर घूमने जाते हो, आपको सब बंद करना पड़ेगा. अगर आप नेशनल लेवल के प्लेयर्स हो
तो आपको 30 दिन ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपका स्पोर्ट। अगर आप बहुत फ्रेंड्स रखते हो, यो हो आप 12 बजे अपने फ्रेंड्स को रात को जाके बर्थडे केक के साथ विश करते हो, तो गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड फॉर यू। 30 दिन के लिए ये सब चीजें आप पॉज कर दो। अगर आपके स्पेशल फ्रेंड्स है लाइफ में जिनसे आप हर दिन 3 घंटा मिलते हो, डोंट डू दैट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। ये आपके बेनिफिट के लिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। 30 दिन तक अपने आप को कंट्रोल करो। 30 दिन तक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी मत करो। काफी लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं, जैसे मैं था गेमिंग एडिक्ट, तो मैं पीसी गेम्स खेलता था। वो मेरे टाइम पे पीएस नहीं होते थे यार, एक्सबॉक्स नहीं होते थे, और अगर होता भी था तो मेरे पास पैसे नहीं थे खरीदने के, तो जो कंप्यूटर था मैं उसको लॉक करके रखता था। कैसे? मैंने कंप्यूटर का एक लंबा 16 डिजिट रैंडम कोड बनाया था, उसको एक पेपर पे लिख के ड्रॉअर में डाला था। वो इतना बड़ा कोड था कि वो डालने में दिमाग खराब होता था मेरा, और फिर वो डालते डालते मुझे गिल्टी फीलिंग होती थी। कंप्यूटर पे मैंने नाम चेंज कर दिया था, एडी सिंह की जगह पे मैंने वहां पे नाम लिख दिया था यू शुड बी स्टडिंग नाउ। तो कंप्यूटर खोला तो यू शुड बी स्टडिंग नाउ लिखा हुआ आता था। ऐसी टेक्निक्स यूज करो। आपका जो एडिक्शन है जिस चीज का, वो चीजें जरा थोड़ी सी दूर करो, ऑलराइट। कुछ जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। जिम स्किप करना पड़ेगा अभी। बाहर आप साइकिलिंग के लिए जाते थे, स्किप करना पड़ेगा फॉर द 30 डेज। यू हैव टू बी अंडरग्राउंड, ओके। पूरा अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी बंद करो, आपका मोबाइल फोन बंद करो, नो मूवीज, नो नथिंग। हाँ ठीक है, कोई छोटा मोटा सीरियल आप देखते हो जो आप 10 बार देख चुके हो, वो आप देख सकते हो। जस्ट फॉर लाफ गैग्स आप देख सकते हो। कुछ स्टूपिड शो लाइक तकेशीज कैसल, यू नो, जिससे आपको हंसी आती है, बट यू विल नॉट बी एडिक्टेड टू इट। आप 10 घंटा नहीं देख सकते वो। सो वैसे कुछ आप शोज दे सकते हो। अमेरिकाज फनीएस्ट वीडियोस होते हैं, ऑजी रिव्यूज, ओके। सो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे 10-10 मिनट के क्लिप्स होते हैं जो कॉमेडी क्लिप्स होते हैं, बट यू विल नॉट गेट एडिक्टेड टू इट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो मोबाइल फोन को ऑफ रखो एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप मोबाइल फोन को पढ़ाई के लिए यूज करो। फेसबुक से लॉग ऑफ हो जाओ, इंस्टाग्राम से लॉग ऑफ हो जाओ, यूट्यूब से लॉग ऑफ हो जाओ आप, राइट एवरीवन। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी बंद रखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ यूट्यूब से या मैं आपको इंस्टा से कंटेंट दे रहा हूँ, तो मेरा उतना चैनल फॉलो करो। बाकी लोगों को आप ब्लॉक करके रखो, अनफॉलो कर दो, राइट। तो वैसा आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से आपको दूर होना होगा। एवरीवन, लॉन्ग रन में ये आपको हेल्प नहीं करेगी। पढ़ाई जो आपका अभी टारगेट है, आपको उसी पे फोकस करना है। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, make notes for every subject and make your notes. Don't take my notes or my mega chart. Please listen to me. बहुत स्टूडेंट्स मुझे पिंग करते हैं, ओके सर इसका नोट, सर उसका मेगा चार्ट, सर इसका चार्ट, उसका डायग्राम, वो आपने लेक्चर में लिया था, वो किधर है, ये वो नहीं है, मैं नहीं दूंगा। आप अपनी पढ़ाई करके अपने नोट्स बनाओ, तभी आप पास होगे। मेरे नोट्स में जितनी पावर है उससे 3 गुना ज्यादा आपके हैंड रिटन नोट्स में पावर है। जब आप वो नोट्स बनाओगे, आप 10 बार सोचोगे आप क्या लिख रहे हो, आप 10 बार उसको पढ़ोगे, आप ध्यान से पढ़ाई करोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। सो प्लीज आप अपने नोट्स बनाओ। इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के फॉर्मेट्स, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फॉर्मूले, सारे प्रैक्टिकल्स के फॉर्मूले फॉर्मेट आपको बना के लेने हैं। ये लास्ट मिनट नोट्स आपको बनाने हैं। एवरीवन, नोट मेकिंग से अच्छा फोकस होता है और इससे रिवीजन में भी बहुत हेल्प होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था, डू योर ओन रिसर्च। मतलब कि क्या? ऑनलाइन जाओ, सारे पुराने पेपर डाउनलोड करो और आप एक चार्ट बनाओ कि बाबा कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कौन से पेपर में क्या पूछा है। सर गिव मी वेटेज ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर गिव मी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे यार, मेरे देने से क्या होगा? आप उसका आधा भी देखोगे नहीं, आप उसका आधा भी पढ़ोगे नहीं। यस मैं दूंगा, यस उससे आपको इतना हेल्प होगा, बट आप जब खुद से पेपर्स ओपन करोगे, खुद से स्कैनर खोलोगे, तो आपको इतना सारा हेल्प होगा एवरीवन, इतना सारा होगा। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से इतना हेल्प, तो आपके खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट करने से उतना हेल्प होगा आपको। यू डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन हार्डवर्क एंड डू योर ओन टाइम। देखो, हम ऐसा बोलते हैं करियर में कि मैंने स्लॉग किया, मैंने स्ट्रगल किया, 3 साल मैंने क्लरिकल एक्टिविटी की, सो आई हैव अर्नड मैनेजरियल पोजीशन, ऑलराइट। हम बोलते हैं डू योर टाइम, मतलब कि 3 साल आपको वो अपनी सजा काटनी पड़ेगी। सीए बनने के लिए आपको 3 साल आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, अपनी सजा आपको काटनी पड़ेगी। वैसे ही डू योर टाइम, आपकी ये सजा है तो आप उसको भुगतो। मतलब कि ये जो हार्डशिप है आपकी, ये जो पढ़ाई है जो आपको एक पिंजरे में डाल देती है, पिंजरे में बंद कर देती है, आपको वो भुगतना है, तभी आप उससे बाहर आओगे एवरीवन एज अ विनर, ओके। सो डू योर टाइम, उसमें शॉर्टकट मत ढूंढो, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। आपको अपने आप को घिसवा के लेना है, तभी आप पास होगे।
Results will automatically follow if you do hard work and smart work. Okay, do your time, अपनी सजा भुगतो, in a way of saying. All right, and yes students, सबसे important चीज, results are irrelevant. सर आई एम गोइंग टू फेल, ये फेलियर के डर से बहुत बच्चे पेपर ही नहीं देते। अरे ऐसा मत करो यार, फेल रिजल्ट आना इज नॉट फेलियर। पेपर देना ही नहीं 2-3 अटेम्प्ट तक फॉर नो रीजन एट ऑल इज फेलियर। ओके, हाँ कोविड-19 का रिस्क था तो मे बी मेरे पेरेंट्स ने बोला अटेम्प्ट स्किप कर लो, ठीक है, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, आपके हेल्थ को आपका कंसर्न है, एब्सोल्युटली फाइन। बट मेरी पढ़ाई नहीं हुई है इसके लिए पेपर नहीं दे रहे, दैट इज रॉन्ग। स्टूडेंट्स अच्छे से हार्डवर्क करो, टैक्टफुली स्ट्रैटेजिकली आप अपनी पढ़ाई करो, रिजल्ट एक ना तो एक दिन आना है। पास फेल रिजल्ट राइट नाउ इज इररिलेवेंट, you going through that process is important. Getting the knowledge, studying, getting yourself ready, that is the goal of life, not the ultimate result. Okay everyone, ध्यान से सुनो। अगर मान लो कि मुझे एक सेंटी करोड़पति बनना है, मतलब कि 100 करोड़ मेरा नेटवर्थ होना चाहिए, ऐसा मुझे करोड़पति बनना है, तो यार एक बार 100 करोड़ नेटवर्थ हो जाएगा तो मैं बैठे बैठे पागल हो जाऊंगा, मुझे इतना एडिक्शन होगा काम का कि मुझे कुछ तो काम करना है। तो एवरीवन, द पॉइंट इज कि वो करोड़पति बनने में जो रास्ता है और वो करोड़पति बनने का जो पूरा प्रोसेस है, जो जर्नी है, उसमें मजा आता है। कैसे हम मिनिमम बजट से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कैसे लोगों को हमारा प्रोडक्ट पिच करेंगे, कैसे हम मार्केट में उतर के अपने आप को प्रेजेंट करेंगे इन्वेस्टर्स के सामने कि यार हमें पैसे दो, दैट इज द फन। एक बार बहुत अमीर बन गए और ऐसे बैठ गए, it is really boring. So enjoy this process right now. एक ना तो एक दिन आपका positive result आएगा ही। Don't get so obsessed with result. Focus on knowledge. Result will automatically follow. Is this fine everyone? तो ये points को please आप mind में रखो और इसके अनुसार चलो। मैं आगे जा रहा हूं to the next level of this discussion. Okay. So students मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारा जो CSEET का curriculum है उसमें हमें 4 सब्जेक्ट्स है। सबसे पहला वाला बिजनेस कम्युनिकेशन, लॉ एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड द लास्ट वन इज करंट अफेयर्स। अब जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो 50 मार्क्स का है। आपका लॉ मतलब कि लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग 50 मार्क्स का है। बिजनेस एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स, जो इसको मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स बोलता हूं, ये 50 मार्क्स का है। और जो करंट अफेयर्स है वो 20 मार्क्स के। और इसके अलावा आपका एक 30 मार्क्स का वाइवा होने वाला है, 30 मार्क्स का आपका। अब ये जो वाइवा है स्टूडेंट्स, ये लास्ट एग्जाम में जो पहला और ओनली CSET एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, और ऐसा लग रहा है कि ये टाइम भी नहीं ले पाएंगे। लेट अस वेट फॉर द इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन कि कैसे ये वाइवा ले सकते हैं अभी, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये टाइम भी MCQs में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका करंट अफेयर भी 50 मार्क्स का है टोटल, ठीक है। तो टोटल आपके 200 मार्क्स का पेपर है और आपको उसमें 100 मार्क लाने हैं पासिंग के लिए, और हर सब्जेक्ट में आपका एग्रीगेट 40 मार्क्स होना चाहिए। आई प्रॉमिस यू, यू आर गोइंग टू पास। आराम से शांत मन से पढ़ाई करो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे MCQs अटेम्प्ट करो। सारे MCQs कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जो आते हैं वो पहले अटेम्प्ट करने हैं, जो नहीं आते उसमें सारे MCQ का आंसर A या तो B या तो C या तो D मार्क कर देना। 25% चांसेस है कि आपको वो पर्टिकुलर जो आपने आंसर फ्लूक से मार्क किया है उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बताता हूं कैसे। अगर मान लो कि टोटल 120 MCQs है, उसमें से मान लो मुझे आते हैं 90 MCQs, 30 मुझे नहीं आते, सारे के सारे जो 30 MCQs है उसमें A या B मार्क कर दो आप। 7 to 8 मार्क्स आपको पक्का से उसमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका बहुत हाई स्कोर आ सकता है। सारे स्टूडेंट्स प्लीज नोट कि ये CSET बहुत आसान है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई अकाउंटेंसी नहीं है, आप सब पास हो सकते हो। बस जाके आप पेपर दे दो, आई प्रॉमिस यू, यू विल पास। थोड़ा सा और डिटेल में अभी मैं आपसे बात करता हूं। तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन है एवरीवन, उसमें आपको 15 MCQs मिलेंगे 2 मार्क के और 20 MCQs होंगे 1 मार्क ईच के। लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में भी 15 MCQs होंगे 2 मार्क के, 20 MCQs होंगे 1 मार्क के।
इको में भी 15 एमसीक्यू 2 मार्क के, 20 एमसीक्यू 1 मार्क के, और करंट अफेयर में सिर्फ 5 एमसीक्यू 2 मार्क के, 10 एमसीक्यू 1 मार्क के। और ये टाइम अगर उन्होंने वाइवा नहीं लिया तो वाइवा भी एमसीक्यू में वो लोग कन्वर्ट कर देंगे, जो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है देखो, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक में तो ये लेना भी पॉसिबल नहीं होगा, बट लेट अस वेट फॉर इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन। मैं एक एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअली अभी आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूंगा, ध्यान से सुनो। जो 4 सब्जेक्ट्स हैं हमें, उसमें से डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? तो मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस से लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग ये डिफिकल्ट है, और इकोनॉमिक्स ये डिफिकल्ट है। मतलब जो बच्चों को दिक्कत आती है वो ये 2 सब्जेक्ट में आते हैं। मुझे आज तक किसी बच्चे ने नहीं बोला कि सर मुझे बिजनेस कम्युनिकेशन या करंट अफेयर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो बिजनेस कम्युनिकेशन, करंट अफेयर्स बहुत आसान है। आपका मेन फोकस लॉ, लॉजिकल रीजनिंग और इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। ऑलराइट, अब एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला तो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन में 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे करिकुलम के। एक है एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी, और दूसरा है थियरी ऑन कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स मेरा आपसे ऐसा सजेशन है कि जो थियरी ऑन कम्युनिकेशन है ये आप पहले पढ़ो। इसमें व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, व्हाट इज जोहरी विंडो, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन, राइट, एस्थेटिक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है, व्हाट इज अ ग्रेप वाइन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, काफ़ी नॉलेजेबल है। इसमें नेटवर्क डायग्राम्स भी है, इसमें इंटरनेट एक्सट्रानेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, ई करस्पॉन्डेंस में। तो आप पहले ये वाला एरिया पढ़ो, एंड में आप इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैबुलरी में आओ। देखो, अगर आपका इंग्लिश रीजनेबली गुड है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देगी। मेरे वीडियो लेक्चर्स में रेनन मार्टिन से एक्सरसाइज के एक्सरसाइज, क्वेश्चन के क्वेश्चन, एग्जाम्पल के एग्जाम्पल इतना इन डेप्थ मैंने सिखाया, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी इसमें डिफिकल्टी होनी चाहिए। तो ये हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन, ये इजी टॉपिक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे मेरा ऐसा सजेशन है कि आप लॉ पे मेन फोकस, मतलब लीगल एप्टीट्यूड पे आप मेन फोकस रखो। लॉजिकल रीजनिंग आपको जितना आ रहा है उतना आप करो, क्योंकि इतने सारे टॉपिक डाले हैं इंस्टीट्यूट ने, इतनी गड़बड़ की है सिलेबस में, मैं आपको क्या बताऊं। और इसमें इतने सारे टॉपिक होने से आप प्रैक्टिस इनफाइनाइट तो नहीं कर सकते। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एमसीक्यू बुक दे दी है। एमसीक्यू बुक सारे मेरे स्टूडेंट्स को मैंने दी है। एमसीक्यू बुक से आप प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, जितना हो रहा है उतना कर दो। बट ये जो लॉ है ना, लॉ ये हमें आगे एग्जीक्यूटिव में भी सेम है और प्रोफेशनल लेवल में भी सेम है। मेरा ऐसा सजेशन है, लॉ पे आप बहुत हाई फोकस रखो, लॉजिकल रीजनिंग जितना हो रहा है उतना करो। हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट 4 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका तो लॉजिकल रीजनिंग इन डेप्थ आपका अच्छे से पढ़ाई होना चाहिए। और ये जो लॉ है ये आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि उसका क्वांटम उतना है। ये समझने के लिए आसान है, बट क्वांटम बहुत होने की वजह से आपको डेली इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। शेड्यूल आपको दे रहा हूं मैं, उसमें लिख के दे रहा हूं, ओके। तो किसी को भी इसमें हेल्प चाहिए तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स खरीद सकते हो, बहुत कंसेशनल रेट पे, आप पक्का उससे पास हो जाओगे, मेरा आपसे वादा है। मैं आगे जा रहा हूं, इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा ये सब्जेक्ट पढ़ने में। अब हम आ गए इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक्स में क्या है स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग का जो पूरा एरिया है, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, इको का इंट्रोडक्शन हो गया, ये पूरा आपने 11th-12th में पढ़ा है, तो आपको इको बहुत इजी लगेगा। कौन से टॉपिक आपको तकलीफ देंगे? पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, ये टेक्निकल टॉपिक है, ये आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत आसान है, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये टॉपिक्स है, काफी इजी आपको लगेंगे। तो स्टार्टिंग का एरिया थोड़ा टेक्निकल है, बट वो 12th में था काफी सारा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट आप पहले पढ़ लो, इको आप बाद में पढ़ लो, तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखो, इको तो हमें आता ही है, बिजनेस एनवायरनमेंट हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जिसमें एथिक्स है, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो चैप्टर पहले कर लो, फिर आप इको में आ जाओ। और इसके पूरे नेशनल इनकम के मेगा चार्ट्स हैं जो मैंने अपने बच्चों को दिए हैं। किसी को भी हेल्प चाहिए, यू कैन पिंग मी, स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। कैसे आप मेरी हेल्प ले सकते हो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया इको, विच इज क्वाइट इजी। अब इसमें इंस्टीट्यूट ने हर टॉपिक के पीछे 5 एमसीक्यू दिए, वो भी कर लो, उसमें से भी एग्जाम में आ सकता है। मैंने तो आपको एमसीक्यू की पूरी बुक्स दे दी है, अच्छे से पढ़ लो आप। नाउ करंट अफेयर्स में
ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो दिया हुआ है बहुत आसान है। व्हाट इज ब्रिक कंट्री, व्हाट इज नाबार्ड, व्हाट इज आरबीआई, जो ऑलरेडी इको में मैंने सिखाया हुआ है, ये वो है। प्लस आपको बिजनेस करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है कि आपको इकोनॉमिक टाइम्स ये डेली पढ़नी है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये जो अच्छे से न्यूज़पेपर है, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गई, ये सारे न्यूज़पेपर्स आपको डेली पढ़ने हैं। मैं अभी कुछ दिन में वापस से करंट अफेयर का डेली वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें डेली आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स देता जाऊंगा। मैं न्यू चैनल एक CSET का बना रहा हूँ, उसमें मैं करंट अफेयर्स की वीडियो डालूंगा। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सबको ये वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो भी मेरे स्टूडेंट्स नहीं है और उनको ये वीडियो लेक्चर देखने की इच्छा होगी, जो करंट अफेयर्स के न्यू लेक्चर्स में डालूंगा, न्यूज़पेपर बेस्ड, करंट अफेयर्स बेस्ड, जो भी करंट फाइनेंशियल कम्युनिटी में चल रहा है, वो जो सब मैं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो डालूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए होंगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कैसे आप कॉन्टैक्ट करोगे मैं आपको इस सेशन के एंड में बता रहा हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स काफी आसान है, बस यहाँ पे आप क्या करना कि अपनी बुक रिलेटेड पढ़ाई ठीक से करके रखना और जितना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। नाउ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस रीड कर दिया तो मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बुक का प्रिंट आउट निकालो और जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसको हाईलाइट करो। जो 2 सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला तो लॉ, लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा इकोनॉमिक्स। ये 2 सब्जेक्ट काफी टेक्निकल है। ये 2 सब्जेक्ट में जो भी आप पढ़ रहे हो आप नोट्स बना के ले लो। इंग्लिश में और करंट अफेयर में आपने रिटर्न नोट्स नहीं बनाए तो चलेगा, बट इको, लॉ, लॉजिकल रीजनिंग पक्का से आप रिटर्न नोट्स बनाओ। और एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता, आप सबको ए मार्क कर दो। पक्का से 25% तो आपके राइट हो ही जाएंगे। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बोलती है। जस्ट फाइन। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करो। अब मैं आपको आपका स्टडी शेड्यूल बता रहा हूं। चलो, अब स्टूडेंट्स हम आ गए स्टडी शेड्यूल पे। हर स्टूडेंट का पढ़ाई करने का कैपेसिटी अलग होता है, हर स्टूडेंट का आइडियोलॉजी अलग होता है। तो ये एक जनरल शेड्यूल, एक जनरल टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको मॉडिफाई करो, अपने हिसाब से आप चेंज करो। मैं आपको 2 शेड्यूल बना के दे रहा हूं, 2 पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। सबसे पहले शेड्यूल के अनुसार आप सुबह 5 या 6 बजे उठोगे। आगे 2 to 3 आवर्स आप पढ़ लो, 5 to 8 पढ़ लो, या तो 6 to 8 या तो 6 to 9 अर्ली मॉर्निंग पढ़ लो। सुबह सुबह लॉ और लॉजिकल रीजनिंग आप करो, ठीक है। 5 डेज कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उसके बाद में आप 8 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट का ब्रेक ले लो। देखो, सुबह चाय बिस्किट तो खाना पड़ेगा 5-6 बजे, बट 8 बजे से 9 बजे तक आप अच्छा खाना खा लो, फ्रूट्स खा लो, पोहा उपमा खा लो, अंडा ब्रेड खा लो, सैंडविच कर लो आप। अब एवरीवन अच्छा सा ब्रेक लेके 9 to 12 फ्रेश माइंड से इकोनॉमिक्स कर लो। इकोनॉमिक्स बी मतलब बिजनेस एनवायरमेंट वाला जो एरिया, ये भी आप 3 घंटा पढ़ लो। सर मुझे ना 3 घंटा बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, 2 घंटा पढ़ लो, 2 घंटे में भी हो जाएगा आपका सिलेबस खत्म। मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल है। अब आप दोपहर को 12 बजे से 1 बजे खाना खा लो, 1 बजे से 3 बजे सो जाओ, 2 घंटा सो जाओ, 3 बजे उठो, फ्रेश माइंड से बिजनेस कम्युनिकेशन करो 3 से 5, फिर वापस से 5 to 6 ब्रेक ले लो आप। शाम को चाय पी लो, कुछ टीवी देख लो, मैगी खा लो, ब्रेक ले लो आप, ठीक है, कुछ और हेल्दी खा लो, पराठा खा लो। फिर 6 to 8 लास्ट सेशन आपका होगा। इसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ लो, न्यूज़पेपर भी आप साथ में पढ़ लो, करंट अफेयर्स की पढ़ाई कर लो, ब्रिक कंट्री क्या होती है, नाबार्ड आरबीआई क्या होता है, ये सब पढ़ लो, थोड़े शॉर्ट नोट्स बना के ले लो आप। अब इसके बाद में मैंने टाइम रिजर्व पे रखा है। अब आपको लगा कि आपका कोई सिलेबस बैकलॉग हो गया है, कुछ लॉ आपका बच गया है, तो आप शाम को 8 बजे से 9 बजे वो कर सकते हो, आप 10 बजे तक कर सकते हो। फिर खाना खाओ रात को और खाना खाते ही सो जाओ, ठीक है। ये हो गया एक शेड्यूल, एक पॉसिबिलिटी। इसमें सैटरडे संडे मैंने रिजर्व में रखा है। सैटरडे संडे इसलिए रिजर्व में रखा है कि आपका कोई टॉपिक बचा होगा, कोई आपकी पढ़ाई बची होगी, तो वो आप खत्म कर लो। जो भी टॉपिक बचा होगा, जो बैकलॉग बचा होगा, वो रिजर्व में मैं रखता हूं, तो फिर वो सैटरडे संडे रिजर्व में आप पूरा कर लो। अब दूसरा एक पॉसिबिलिटी हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप बिजनेस कम्युनिकेशन और करंट अफेयर्स, ये देखो यहाँ पे और लिख के दे देता हूं मैं, तो मतलब दोनों एक दिन में मत करो, और कर लो, और ये कैसे पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे भी सेम चीज है। सुबह 5-6 बजे उठो, 8 तक पढ़ाई करो, 8 से 9 ब्रेकफास्ट ले लो, वापस 9 से 12 बैठ जाओ या 9 से 11 बैठ जाओ, जितना हो रहा है करो,
सर 3 घंटा नहीं होता, ठीक है भाई 2 घंटा कर लो, पास हो जाओगे, आई प्रॉमिस यू। 2 घंटा कर लो, पूरे मन से करना, फोन को बंद रखना आप अपने। अब जो दोपहर का स्लॉट है ये 3 to 5 नहीं, अब मैं यहां पे लिख दूंगा 3 to 6, 3 to 6 आप पढ़ लो। अब इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन जिस दिन आप कर रहे हो वो दिन करंट अफेयर नहीं करोगे, जिस दिन करंट अफेयर कर रहे हो बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं करोगे। मतलब क्या, 3 दिन बिजनेस कम्युनिकेशन करो, उसके 2-3 टॉपिक खत्म कर दो, उसके बाद के जो 3 दिन है करंट अफेयर्स कर लो, उसके 2-3 टॉपिक खत्म कर लो, वापस से 3 दिन बिजनेस कम्युनिकेशन करो, वापस से 3 दिन करंट अफेयर, ऐसा अल्टरनेट करो। बट द बॉटम लाइन इज कि हर दिन लॉ, लॉजिकल रीजनिंग और हर दिन इको, ये आपको करना ही पड़ेगा। एवरीडे लॉजिकल रीजनिंग लॉ और एवरीडे इको भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत हेवी है। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो यहां पे ही फेल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ाई करो। यहाँ पे आप 3 सेशंस में पढ़ाई कर रहे हो, शाम का टाइम रिजर्व में है, जब आपको लगे कि हाँ मेरे में और ताकत है, हाँ मेरा और बैकलॉग बचा है, मैं पूरा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, आप शाम को पूरा कर लो। सैटरडे संडे रिजर्व में रखा है। अब ये जो शेड्यूल है ये आप ट्राई करो, ट्राई TRY, ट्राई कि 2 वीक में आप पूरा सिलेबस खत्म कर लो, ठीक है। जो एरिया आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, आप स्किप कर रहे हो अभी के लिए, उसको स्किप कर दो, बाकी की पढ़ाई कर लो। जो इंपॉर्टेंट एरिया है जैसे नेशनल इनकम है, जैसे पब्लिक फाइनेंस है, उसकी पढ़ाई पहले कर लो आप। 2 हफ्ते में मेजर एरिया, मेजर 60 to 80% खत्म कर दो 2 हफ्ते में। आपको इतना रिलैक्स्ड फीलिंग होगा, इतना आपको अच्छा लगेगा एवरीवन कि मैं आपको क्या बताऊं। टेस्ट सीरीज जो है मेरी 5 नवंबर को शुरू हो रही है, विच इज फॉर फ्री। जो भी बच्चा हमारे साथ एग्जीक्यूटिव में एनरोल करता है, यू कैन गिव टेस्ट सीरीज फॉर फ्री। अब ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें हम 5 राउंड्स रखेंगे, मतलब कि पहले दिन ऑल सब्जेक्ट होगा, फिर 1 दिन का गैप होगा, फिर ऑल सब्जेक्ट। तो टेस्ट सीरीज के दौरान इतना आपको प्रेशर आ जाएगा पढ़ने का कि ऑटोमेटिकली वो 1-1 दिन आपकी बहुत पढ़ाई हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो दिवाली का टाइम है, इसमें जो भी आपका सिलेबस बचा है, जो बैकलॉग बचा है, जो एरिया आपने नहीं किए, जो एरिया में आपको डर लगता है, वो आप फिर से एक बार रिवाइज कर लो दिवाली के टाइम पे, एंड यू आर ऑल सेट फॉर द पेपर। ओके, तो बहुत आसान है पढ़ना। 2 हफ्ते में आपको सिलेबस मेजॉरिटी खत्म करना है, 60 to 80%। देन यू विल फील रिलैक्स्ड। गिव द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में कैसा पढ़ना है मैं इंडिविजुअली आप लोग को बताऊंगा हर पेपर के पहले कि कौन से टॉपिक पढ़ने, कहाँ पे फोकस करना है, वो हिसाब से आप पढ़ाई करो, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। यू आर गोइंग टू पास पक्का से। मैं सेशन में आगे जा रहा हूं। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है, तो ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स ये अपना शेड्यूल बनाओ। जिस बेसिस पे मैंने शेड्यूल बनाया वही तरीके का आप भी अपना शेड्यूल बनाओ, अल्टरेशन करो, उसमें चेंजेस करो। मुझे 5 बजे नहीं उठना तो 6 बजे उठो, 6 बजे नहीं उठना 7 बजे उठो, 7 बजे से शेड्यूल बनाना शुरू करो। शेड्यूल बना के आप लोग मुझे भेजोगे। एवरीडे आप लोग ने क्या पढ़ाई की है ये आप एडमिन नंबर पे भेजोगे 9175887039। एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स आपको ये रूल मालूम है, ये रूल को आगे आपको 30 डेज तक फॉलो करके आपका सिलेबस खत्म करना है। मुझे बताओ कि आपने कितनी पढ़ाई की है पिछले दिन, आप कितने बजे उठे हो, आपका शेड्यूल क्या है आज का। अब जो भी बाकी सारे स्टूडेंट्स है हु आर नॉट माय स्टूडेंट्स, और आपको कुछ वीडियो लेक्चर फ्री में और कुछ नोट्स फ्री में चाहिए, देखो सारे हम नहीं दे सकते, सारे वीडियो लेक्चर और नोट्स के लिए आपको हमारे लेक्चर्स परचेज करने पड़ेंगे जो बहुत कंसेशनल रेट में आप नेक्स्ट 2 डेज में, मतलब आज का दिन 16 अक्टूबर और कल का दिन 17 अक्टूबर, अगर आप हमें पिंग करते हो, आप हमारे नोट्स लेक्चर खरीदते हो, तो बहुत कंसेशन में हम आपको ये लेक्चर्स दे देंगे। एंड आप मुझे फ्री मेंटोरशिप में ऐड करने के लिए एक पिंग भेज दो। माय नेम इज प्रोफेसर CA एडी सिंह, और मेरा जो मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप भेजो 7711037777। अब जो भी बच्चे मुझे नंबर पे पिंग भेज रहे हैं, आप याद रखना कि मुझे हर दिन 300 से 500 पिंग आते हैं, तो एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा आपको, उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, कि बाबा मैं बिजी हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, ऐसा एक ऑटो मैसेज आएगा, उसको आप इग्नोर करो। आप मुझे मैसेज भेजो, आप बोलो कि आप CA-CET के हो और आपको मेरे से हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप मेरा ये नंबर सेव करो। मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डालूंगा और कुछ वीडियो लेक्चर और कुछ नोट्स में आपको फ्री में दे दूंगा, नॉट ऑल, ओके। साथ में जो करंट अफेयर्स के मेरे जनरल नॉलेज के वीडियोस होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एडवर्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स को तो ये सारा बेनिफिट मिल ही रहा है।
इसके अलावा जो मेंटोरशिप स्टूडेंट्स है उनको हम आगे कंसेशंस देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ, सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे, मोटिवेशनल लेक्चर मिल जाएंगे और कुछ फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगी, कुछ मेरी तरफ से हेल्प मिल जाएगी, डेफिनेटली उससे पासिंग में आपको हेल्प होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। May Ma Saraswati bless you. May God bless you with good health and first attempt passing always. You are definitely going to clear in first attempt. बस जाके एग्जाम दे दो, आज से पढ़ाई शुरू कर दो, पक्का पास हो जाओगे। थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय।